नमस्कार साथियों आज की कहानी है कानों के में कंगना। कानों में कंगना साथियों, ये कहानी आपके उच्चतर शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम में है। साथियों, ये कहानी के विषय में आप लोग जान लीजिए कि कहानी 1913 ईस्वी में साथियों एक पत्रिका है जिसका नाम है इंदु पत्रिका में साथियों ये प्रकाशित हुआ है। इसे आप लोग जानते रहिए। 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। साथियों, एक कहानी का जो कथानक है, ये इस पूरे कहानी का कथानक 3 भागों में है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। कथानक के 3 भाग हैं। साथियों, इस कहानी के कहानीकार भी आप लोग जान रहे हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। साथियों, इन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका नाम हो गया राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका साथियों जन्म 10 सितंबर में 1890 ईस्वी में हुआ है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। और इनके साथियों ये 12 वर्ष की अवस्था में, जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिता गुजर गए थे। इनके पिता चल बसे थे। इसे भी आप लोग जानते रहिए। साथियों, इस कहानी में एक युवक है जिसका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र के पिता जो हैं, नरेंद्र के पिता नरेंद्र को आज्ञा देते हैं। तो नरेंद्र के पिता के एक मित्र हैं जिनका नाम है साथियों योगेश्वर। नरेंद्र के पिता के एक मित्र हैं जिनका नाम है योगेश्वर। नरेंद्र के पिता आज्ञा देते हैं कि आप धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए आप योगेश्वर जी के पास जाएं, जो नरेंद्र के पिता के मित्र हैं। तो साथियों, योगेश्वर ऋषिकेश में रहते हैं। ये ऋषिकेश के पास एक कुटी में रहते हैं। एक कुटिया बनाए हैं, वहीं रहते हैं। और नरेंद्र के पिता आज्ञा देते हैं नरेंद्र को, वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वे योगेश्वर के पास जाते हैं। तो साथियों, नरेंद्र का ऋषिकेश आना जाना रहता है। और जब नरेंद्र ने योगेश्वर से ज्ञान अर्जित किया तो एक बार उनके पिता ने उन्हें उपहार स्वरूप एक जोड़ी साथियों पीताम्बर है और 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं साथियों। और बेटी किरण के लिए योगेश्वर की एक पुत्री है जिसका नाम है किरण। तो किरण के लिए 2 कनक कंगन, 2 सोने का कंगन साथियों, ये 3 उपहार देते हैं नरेंद्र के पिता कि ले जाओ ये मित्र योगेश्वर को दे दो। तो योगेश्वर जो है सारे उपहार को लौटा देता है, लेकिन इसमें जो किरण है योगेश्वर की पुत्री है साथियों, ये किरण है। अब किरण वो 2 सोने के कंगन ले लेती है। तो इस तरह से साथियों योगेश्वर माने कि यहाँ नरेंद्र का आना जाना होता है और नरेंद्र का किरण से एक प्रेम लगाव बन जाता है साथियों। यह बात जब योगेश्वर को पता चलती है तो एक दिन योगेश्वर जो है नरेंद्र के हाथ में किरण का हाथ रख करके योगेश्वर अन्यत्र चले जाते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र किरण के दाम्पत्य जीवन से बच जाता है साथियों। फिर उसके बाद साथियों ये नरेंद्र साथियों मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में
इसका समय बीतता है। साथियों, यहीं इसका एक मित्र है, नरेंद्र का मित्र एक है जिसका नाम है मोहन। नरेंद्र का मित्र है मोहन के यहाँ वह एक दिन नाच देखने गया। साथियों, जब नाच देखने जाता है तो वहाँ एक रूपवती किन्नरी को वह देखता है। किन्नरी, यह रूपवती किन्नरी को जब देखता है तो साथियों वह उसके सौंदर्य में डूब जाता है और नरेंद्र की आसक्ति जो है किन्नरी पर है और वह किन्नरी के चरणों में लौटना चाहता है। साथियों, और किन्नरी पर इतना फिदा है वह उसे जो है बराबर जो है कभी बनारसी साड़ी, कभी मोतियों की माला, मोतियों का हार साथियों, और कभी पारसी जैकेट, ये और ढेर सारे आभूषण देता रहता है। किसे? किन्नरी पर। क्यों? क्योंकि किन्नरी पर वह किन्नरी को अपने आप पर कुर्बान कर देना चाहता है। साथियों, तो इस तरह से ये जब आचरण, इस नरेंद्र का आचरण जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो वह दुख इतना उसे अपार कष्ट होता है कि वह अपना प्राण त्याग देती है। वह प्राण त्याग देती है साथियों, मर जाती है। तो इस तरह से किरण अंत में मर जाती है। तो जब किरण मर जाती है तब नरेंद्र को बड़ा आत्मग्लानि होता है। तो साथियों, ये पूरी कहानी में आप एक चीज़ पाएंगे, इस पूरी कहानी में साथियों प्रेम और वासना को दिखाया गया है। साथियों, तो प्रेम के रूप में किरण का चरित्र है और वासना के रूप में किन्नरी का चरित्र आया है। साथियों, तो इस कहानी में साथियों एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगा कि साथियों इस कहानी में दुष्यंत और शकुंतला का भी उल्लेख है। दुष्यंत, जो कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो चरित्र आया है, तो इस कहानी में आपको दुष्यंत और शकुंतला का भी कहानी आपको मिलेगा। तो इस तरह से साथियों ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। अगर पूछा जाए कैसी कहानी है तो बहुत ही मार्मिक कहानी है साथियों। बहुत ही कोमल हृदय की किरण अंत में नरेंद्र के चरित्र से उसे दुख होता है और अपने प्राण का त्याग कर देती है साथियों। और यहाँ पर नरेंद्र जो युवक है, राधिका रमण प्रसाद सिंह ये बताते हैं कि प्रेम तो किसी से हुआ है, लेकिन अगर कोई रूपवती जिसका सौंदर्य आपको आकर्षित करता है, अगर आप उस पर आसक्त हो जाते हैं तो आप अपने बर्बादी का कब्र खोद देते हैं। साथियों, यही इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसमें ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।